मेरा नाम बिट्टू है। राजसमंद में हमारी एक छोटी सी दुकान है। ये बात उस रात की है जब मैं और मेरे ताऊजी देर रात अपनी दुकान में बैठे थे। घनी बारिश होने लगी ताऊ, ठंडी बढ़ सी गई। क्या करूं, दुकान बंद करूं के? दुकान तो तन्ने 1 घंटे पहले ही बंद कर देनी थी। अरे मारने लग गयो कि कोई ना कोई आ ही जाएगो। रे बावड़े, भूल गए के यो राजसमंद से यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी से रत्नागढ़, जहाँ से रातों रात जाने कितने लोग गायब हो गए। कोई ना आवेगा, बढ़ा ले दुकान। मैं और ताऊ बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया और दुकान के अंदर आकर खड़ा हो गया। वो देखने में कोई शहरी लग रहा था और पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। ये हो गया भैया, कहाँ भागे चले आ रहे हो? वो गाड़ी वो मेरी गाड़ी। ये हुआ थारी गाड़ी ने? वो बंद पड़ गई है। अरे तो मैकेनिक के पास ले जा, इसमें हम क्या करें? आसपास कुछ नहीं था, ये पहली दुकान है जो खुली मिली है मुझे। भैया इतनी रात को तो दुकान मुश्किल से ही खुली मिलेगी, वो भी राजसमंद में। सुबह ढूंढ लेना मैकेनिक। सुबह तक तो काफी देर हो जाएगी। आप लोगों में से किसी को गाड़ी ठीक करनी आती है? ना भाई, हमें तो ना आवे, और इतनी रात को और कोई मिलेगा भी नहीं, तो बेहतर होगा रात रुक जाओ, कल सवेरे निकल जाना। अरे यार, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ और बेटी भी है साथ में। हाँ तो उन्होंने भी यहाँ ले आओ। अरे वो काफी दूर है, इतनी बारिश में 4-5 किलोमीटर तक चलवा कर लाओ क्या उन्हें? 4-5 किलोमीटर? क्या मतलब? अरे मेरी गाड़ी 4-5 किलोमीटर दूर ही बंद पड़ी है। तो 4-5 किलोमीटर तो भाग के आया है? हाँ। अरे बावड़े, गाड़ी कटे खड़ी की है तन्ने? पता नहीं, मुझे जगह का नहीं पता। याद करके बता, यो बात जरूरी है। अरे मुझे सही में नहीं पता, आसपास बहुत अंधेरा था। कट्टे जा रहे थे तुम लोग? हम हरियाणा जा रहे थे, मुझे अर्जेंट वहाँ पहुँचना था तो रात को ही निकल गए। हरियाणा का रास्ता तो उल्टे साइड से है, इधर कहाँ आ गए तुम? अरे मुझे रास्ते में एक शॉर्टकट दिखा तो मैंने वो ले लिया। कैसा शॉर्टकट? वो तो नहीं पता। याद करके बता। देखो मुझे नहीं पता वो कौन सा शॉर्टकट था, बस वो रास्ता रत्नागढ़ होके निकलता था। रत्नागढ़? हाँ। अरे बावड़े, तू रत्नागढ़ में अपनी बीवी बच्चों को छोड़ाया? ओ हेलो, मैं कोई जान के उन्हें वहां पर नहीं छोड़ा। अब गाड़ी बंद पड़ गई तो मैं क्या करूं? आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? ताऊ क्या करें, ये तो रत्नागढ़ छोड़ाया अपनी बीवी बच्चों को। करना क्या है, जानता से ना रत्नागढ़ में क्या हुआ है? पता तो है ताऊ, पर रे छोरे, तन्ने रत्नागढ़ में जाने की क्या जरूरत थी? और कया भी तो लुगाई और बच्चों को उठे ही छोड़ आया। अरे आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। मैकेनिक वहाँ आसपास नहीं मिला तो मैं क्या करूं? भैया वो जगह अच्छी ना है, लोग वहाँ से गायब हो जावे हैं। गायब हो जाते हैं? क्या मतलब गायब हो जाते हैं? देख, इस बारे में मरने भी ज्यादा कुछ पता ना है, बस मैं इतना जानू कि इस शहर का कोई भी आदमी शाम के बाद रत्नागढ़ की ओर ना जावे। अरे पर क्यों? आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ वजह है इसलिए। अरे यार, एक तो आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हो, ऊपर से अजीब सी कहानियां सुनाकर मुझे डरा रहे हो। लिसन, माय फोन इज डेड। आप लोग अपना फोन दे दो, मैं पुलिस की हेल्प ले लेता हूँ। अरे रात को तो पुलिस भी ना जाएगी वहाँ भैया। अरे ये क्या बात हुई? तो अब मैं क्या करूँ? उन्हें वहीं छोड़ दूँ? रहने दो, नहीं चाहिए आपकी मदद, मैं खुद ही कर लूंगा। छोरे, यो फालतू में चौधरी मत बन, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिट्टू। हाँ ताऊ। जीप लिकाड़। पर ताऊ अभी? लिकाड़ ना, जो होगी देखी जाएगी। उसके बाद मैं जीप निकालने चला गया और ताऊ जी ने ड्रॉवर से अपने काम का सामान निकाल लिया। ये इसकी क्या जरूरत है? रात का वक्त है, क्या पता कब काम पड़ जाओ। अब चल। तो उसके बाद हम लोग जीप में बैठकर निकल पड़े। हम कुछ ही दूर आगे आए थे कि ताऊ ने गाड़ी रुकवा दी। हमारे सामने 2 रास्ते जा रहे थे, तो ताऊ ने उस आदमी से बोला, अरे छोरे, थारी गाड़ी इसी रास्ते में फंसी थी ना? अरे मैं इतने अंधेरे में कैसे बताऊं? आसपास कुछ है भी नहीं जिससे रास्ता पहचानूं। पर हाँ, वहाँ एक बोर्ड जरूर लगा था, वहीं से मुझे रत्नागढ़ का नाम पता चला था। अरे बावड़े, नीचे झुकेगा तभी तो बोर्ड दिखेगा। ओ हाँ, यही है। मेरी गाड़ी इसी रोड में कुछ दूर आगे मिल जाएगी। आगे जाने से पहले कुछ बातें हैं जिनका तने हर हाल में ध्यान रखना होगा। बातें? कैसी बातें? यो इलाका सुरक्षित ना है, इस इलाके में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए कोशिश करना
कि कोई लापरवाही ना हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होएगा। ये भी सुन, गाड़ी के पास पहुंचने पे अगर तन्ने अंदर बच्ची और बीवी न मिले तो हम उनको ढूंढने ना जावेंगे, वहां से तुरंत निकल जावेंगे और सुबह होते ही सबसे पहले पुलिस को खबर करेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? इतनी बारिश में वो लोग कहाँ जाएंगे? रे भाया, ताऊ ने बात पूरी करने दे, बीच में ना बोल। दूसरी बात, अगर थारे लुगाई और बच्ची तुझे गाड़ी के अंदर बैठे हुए मिले तो जब तक सुबह ना हो जावे तू उनसे बात ना करेगा, चाहे वो कुछ भी बोले, तू उनसे कुछ नहीं बोलेगा। चिंता मत कर, हम तेरी गाड़ी खींच के अपने साथ ले आएंगे, पर सुबह होने तक तू उनसे बात ना करेगा। ये क्या बेवकूफी है? अरे तुम लोग पागल हो क्या? ये मजाक की बात ना है भाया। रत्नागढ़ में ऐसे हादसे हमेशा होते आए हैं, जो इस बात को साबित करता है कि वहाँ ऐसी शक्तियों का डेरा है जो इंसानों का शिकार करती है। क्या मतलब? रत्नागढ़ में पिशाच का वास है भाया, जो इंसानी खून के प्यासे हैं। What? You mean vampires? हाँ, इसलिए ताऊ की कही बात मत भूलना, वरना अंजाम इतना भयानक होगा कि पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। गाड़ी चला बिट्टू, कहीं देर ना हो जावे। हाँ ताऊ। उसके बाद हम लोग उस रत्नागढ़ वाले रोड की ओर आगे बढ़ गए और कुछ ही देर में हम लोग उस गाड़ी के पास भी पहुंच गए। ये गाड़ी? हाँ। तो हम लोग गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए और वो आदमी अपनी बच्ची और बीवी को देखने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी ताऊ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ताऊ? उसने देख लेने दे, तू आगे मत जा। उसके बाद हम दोनों वहीं खड़े होकर उसे देखने लगे। तभी गुड़िया, प्रीति, कहाँ गए ये लोग? गुड़िया! मुझे और ताऊ को समझ आ गया था कि क्या हुआ है, इसीलिए हम दोनों ने वहां से जल्द निकलना ही ठीक समझा। पर तभी गुड़िया! हाँ? अरे ये ओके करने लग गया ये। प्रीति! गुड़िया! ये पागल कहाँ जा रहा है? ओ भाया, ओ भाया, अरे यहाँ वहाँ मत जा, वापस चल जल्दी। गुड़िया! पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और सामने की चट्टान पर चढ़कर अपने परिवार वालों को आवाज लगाने लगा। गुड़िया! प्रीति! गुड़िया! ताऊ, क्या करें अब? छोरे ने अकेले नहीं छोड़ सकते, वरना तू अच्छे से जानता है कि होगा इसके साथ। चल, उसके पास ही रहते हैं ताकि उसे समझा बुझा के वापस ले जा सकें। हाँ। उसके बाद मैं और ताऊ उसी चट्टान के पास चले गए जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ था, पर वहां पहुंचते ही वो मानो गायब सा हो गया। ताऊ, ये छोरा कट्टे चला गया। ये साले के चक्कर में कहीं हम ना फंस जाएं। ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर ही खड़ा होगा। तो चट्टान पर चढ़कर जब हम उसे देखने लगे तो वो हमें चट्टान की दूसरी ओर वाली सड़क पर दिखा। गुड़िया! ये छोरा मुझे मार डालेगा, ये बात क्यों ना सुने हमारी। गुड़िया! ए छोरे, तने बात समझ में आ रही के? हाँ? बोला था तने ढूंढने न जाने को। अब चल यहाँ से, जो इलाका ठीक ना से, बात समझ में आ रही? अरे जल्दी वापस आजा, वरना हम निकल रहे हैं। सनी? हाँ? सनी? प्रीति? सनी? ताऊ, ये तो छोरे पीछे आजा, अभी के अभी वापस लौट। छोरे वापस आजा, सुन रहा है ना तू? बिट्टू, जल्दी निकले यहाँ से अभी। तो भागते दौड़ते हम किसी तरह अपनी जीप तक पहुंचे। तभी चट्टान के उस पार से हमें एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। बिट्टू गाड़ी में बैठ, फौरन निकलना होगा यहाँ से। मैं ड्राइवर सीट पर बैठने ही जा रहा था कि तभी अंकल, हाँ? अंकल मुझे भी ले चलो। बेटा, अब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ बेटा, पर आप यहाँ कैसे आ गए? अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। उसकी बातों से मैं समझ गया कि वो उसी आदमी की बेटी थी, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर तभी बोला ना गाड़ी में बैठ,
यो रत्नागढ़ से पिशाचों का किला। यहाँ बहकावे में आया तो सुबह का सूरज ना देख पावेगा। चढ़ी। ताऊ की बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी। उस रात अगर वो नहीं होते तो मेरा भी वही हश्र होता जो उस आदमी का हुआ था। उस रात हम लोग तो वहाँ से लौट आए, पर रत्नागढ़ में मौत का तांडव आज भी जारी है।